कल रात जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीख रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से हमारी बहादुर और दलेर हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने भारत के मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज के मुंह तोड़ जवाब ने तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा भारत का संगदिल रवैया तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ईवान में भारतीय जारहियत में शहीद शहरियों के लिए फातह खानी। जिस अंदाज से और जिस तरीके से पाकिस्तान का एयरफोर्स ने एक बार फिर हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए जिस अंदाज से उन्होंने भारत का ये बुज़दिलाना हमला का जवाब दिया, उसको भी हम सलाम पेश करते हैं जनाब स्पीकर। इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएं। बच्चों पे हमला किया है, हमारे सरजमीन पे हमला किया है। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। भारत की भूल है, ये भारत की भूल है अगर वो समझते हैं कि हम दूसरों की तरह इन किस्म के हमलों के जवाब में खामोश होंगे। भारत हौसला रखे, अभी पाकिस्तान जवाब देगा। बिलावल भुट्टो का मोदी सरकार को पैगाम, बोले रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमले करते हैं। भारत ने निहत्थे बच्चों को निशाना बनाया। भारत के 5 जहाज ऐसे गिराए जैसे कोई मच्छर। भारत ने दोबारा हमला किया तो मजीद तैयारे गिराएंगे। पूरी कौम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। पाक फौज भारतीय जारहियत के जवाब में हर जरूरी इकदाम करे। कौमी सलामती कमेटी ने मुकम्मल इजाजत दे दी। भारत के हर हमले का जवाब और उसके लिए वक्त, जगह और तरीका भी पाक फौज खुद तय करे। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के मुताबिक भारतीय फौज ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी जानबूझकर निशाना बनाया। आम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना घिनौना और शर्मनाक जुर्म है। इजलास में भारतीय हमले से पैदा संगीन पेशरफ्त पर गौर किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कतरी वजीर आजम का टेलीफोनिक राब्ता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान से यकजहती और हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर भारतीय मिसाइल हमलों की शदीद मुजम्मत, कहा भारत की जारहाना कार्रवाइयों ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। भारत के हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफीर को भारतीय हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफ किया। कहा भारत ने जनूबी एशिया के अमन को दांव पर लगा दिया। भारत ने शहरियों को निशाना बनाकर बैनुल अक़वामी कवानीन को पामाल किया। पाकिस्तान ने दिफाए वतन के लिए दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया, लेकिन सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। मकार दुश्मन भारत ने बुज़दिली की तारीख दोहरा दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, रात की तारीकी में अब तक 6 मकामात पर भारतीय हमलों में 26 शहरी शहीद, 46 जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया में 13 शहादतें हुई, 2 बच्चियां शामिल। LOC पर भारत की इश्तियाल अंगेजी से 5 शहरी शहीद हुए। मुरीदके में 3 शहरी शहीद, 1 जख्मी हुआ। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को शहीद किया गया। भारतीय हमले में 3 शहीद हुए। अगर मैं रिस्पांस की बात करूं तो अब तक अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे उनको मार गिराया है। हमला आवर गिराए जाने वालों में भारतीय फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारा शामिल है।
پاکستان فضائیہ کے تمام طیارے، تمام ایسٹس مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ہندوستان نے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو، اس میں نوسیری ڈیم کے سٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنی قوم کی بھرپور حمایت سے دشمن کو پاکستان پر حملہ کرنے کے چند لمحوں کے بعد ہی منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا اور دے رہی ہے۔ بھارتیوں کو موت کا ڈر، ہمارے ہتھیلیوں پر سر۔ افواج پاکستان نے دشمن کے 5 طیارے اور 1 مسلح ڈرون مار گرایا۔ مارے گئے بھارتی طیاروں میں 3 رافیل، 1 سخوئی اور 1 MiG 29 شامل۔ DGISPR کا کہنا ہے پاک فضائیہ کے تمام اثاثے محفوظ ہیں۔ بھارت نے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے سٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ قوم کی بھرپور حمایت سے مسلح افواج نے دشمن کو چند لمحوں میں بھرپور جواب دیا اور آئندہ بھی دیا جاتا رہے گا۔ پاک فضائیہ نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو اپنی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا۔ چین نے بھارتی عسکری کارروائی کو افسوسناک قرار دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے چین کو موجودہ صورتحال پر تشویش ہے۔ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ دونوں ملک پرسکون رہیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ امریکہ کی جانب سے بھی بھارتی حملے کی مذمت۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کے حملے کو شرمناک قرار دیا۔ کہا ہم نے پاکستان کے خلاف بھارت کے حملوں کا سنا ہے۔ بھارت کے لیے یہ شرم کی بات ہے۔ متحدہ عرب امارات کا پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے اپنے بیان میں کہا موجودہ تناؤ کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جائے۔ جاپان کا پاکستان اور بھارت پر تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے زور۔ جرمنی کا بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا دونوں ممالک کشیدگی میں کمی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں۔ روس کا فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا دونوں ممالک اختلافات دو طرفہ بات چیت اور پرامن طریقے سے حل کریں۔ اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف فیصلہ کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے ملزموں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل درست قرار دے دیا۔ آرمی ایکٹ کی شقیں بحال۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 5-2 تناسب سے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 7 رکنی آئینی بینچ میں سے 2 ججز نے اپیلیں مسترد کی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلاف کیا۔